सबसे पहले हमें ट्रायल बॉक्स या ट्रायल सेट पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए। ये बॉक्स दृष्टि की जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। मानक ट्रायल बॉक्स में होते हैं गोलाकार लेंस, बेलनाकार लेंस, प्रिज्म, ट्रायल फ्रेम और सहायक सामग्री जैसे कि लाल और हरे रंग के चश्मे, पिन होल, ऑक्लूडर और चश्मे बनाने वाले का पैमाना। हम ट्रायल फ्रेम और लेंस पर विस्तार से नजर डालेंगे। इस वस्तु को देखिए, यह बहुत ही जटिल चश्मा प्रतीत नहीं होता? यह ट्रायल फ्रेम के रूप में जाना जाता है। यह हल्का होता है और दृष्टि जांच के दौरान मरीज की नाक पर रखकर इसकी फ्रेम को एडजस्ट किया जाता है। अब हम फिर से ट्रायल बॉक्स पर वापस आते हैं। इन स्लॉट्स में आपको कई लेंस दिखेंगे। इन लेंसेज को ट्रायल लेंसेज कहते हैं। ट्रायल लेंसेज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, गोलाकार लेंस और बेलनाकार लेंस। आंख की त्रुटि या दोष का पता लगाने के लिए की जाने वाली दृष्टि जांच के दौरान इन ट्रायल लेंस को ट्रायल फ्रेम के खंडों में रखा जाता है। क्या आप ट्रायल फ्रेम पर ये निशान देख रहे हैं? ये चिन्ह 0 से 90 और आगे 180 तक की अक्ष रीडिंग है। ये अक्ष चिन्ह एक चांदे के पैमाने की तरह है और ये लेंस को सही अक्ष पर रखने में मदद करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि दृष्टि जांच के दौरान लेंस सही ढंग से लगे हैं। दूर दृष्टि, निकट दृष्टि और रंग दृष्टि की जांच के लिए विभिन्न प्रकार के विजन चार्ट उपयोग किए जाते हैं। स्नेलन का विजन चार्ट सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला दूरदृष्टि चार्ट है। इनमें से कुछ दृष्टि चार्ट सेल्फ इल्यूमिनेटेड बॉक्स या ड्रम के रूप में उपलब्ध हैं, जिन्हें विजन ड्रम कहा जाता है। इन पर अक्षर, प्रतीक या संख्या मुद्रित होती हैं, जिन्हें मरीज पढ़ता है। दूरदृष्टि की जांच के समय दृष्टि चार्ट को मरीज से 6 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। आजकल दृष्टि जांच के लिए प्रोजेक्टर चार्ट काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। छोटे बच्चों और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए ई चार्ट, सी चार्ट और सचित्र चार्ट उपलब्ध हैं। इन चार्ट पर प्रतीक या चित्र बने होते हैं, जिन्हें मरीज डॉक्टर को बताता है। क्या आप ये चार्ट देख सकते हैं? ये निकट दृष्टि चार्ट हैं, जिनका उपयोग निकट दृष्टि जांच के लिए होता है। इन चार्ट को पढ़ने की सामान्य दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। ये ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है, एक उपकरण जिसका उपयोग मरीज की आंखों की अनुमानित पावर को मापने के लिए किया जाता है। ये माप आवश्यक दृष्टि सुधार के अनुमानित स्तर का पता लगाने में मदद करता है। ये एक रेटिनोस्कोप है, हाथ में पकड़ा जाने वाला एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आंख की पावर को मापने के लिए किया जाता है, आमतौर पर तब जब आंख डायलेटेड हो। इस उपकरण की मदद से डॉक्टर आंखों की पावर को अधिक सटीकता से माप सकते हैं, खासकर बच्चों और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए जो अपनी आंखों की समस्या के बारे में ठीक से नहीं बता पाते। इनके लिए इसका उपयोग अधिक उपयुक्त है। जाँच के बाद रेटिनोस्कोप से पर्याप्त रीडिंग का ग्लासेस का प्रिस्क्रिप्शन देने में इस्तेमाल किया जाता है। ये रहा लेंसोमीटर। ये चश्मे के लेंस की पावर मापने का एक उपकरण है। हाँ, दिलचस्प लगता है ना? चश्मे के लेंस की पावर मापने के लिए आप बस उसे लेंसोमीटर पर रख दें। लेंसोमीटर दो प्रकार के होते हैं, मैनुअल लेंसोमीटर और ऑटोमेटिक लेंसोमीटर। अधिकतर क्लिनिक्स में आजकल ऑटोमेटिक लेंसोमीटर का उपयोग होता है। स्लिट लैंप एक उपकरण है जिसमें प्रकाश का स्रोत एक स्लिट है। जब एक नेत्र विशेषज्ञ स्लिट लैंप को चालू करके मरीज को देखने बैठता है, तब वह उसकी आंखों के एक आवर्धित स्वरूप को देख पाता है
और साथ ही आंख के विभिन्न हिस्सों के विभाजित भागों की इमेजेस को भी देख पाता है। ये एक टोनोमीटर है। इसका उपयोग आंखों के इंट्राऑक्यूलर दबाव को मापने के लिए किया जाता है। टोनोमीटर दो प्रकार के होते हैं, कॉन्टैक्ट टोनोमीटर और नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर। वो अगला उपकरण कैरेटोमीटर है, जिसके बारे में हम सीखेंगे। इसका उपयोग कॉर्निया के वक्र को मापने के लिए किया जाता है। कॉर्निया के वक्र को मापने की जरूरत क्यों पड़ती है? कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग के लिए। इसके अतिरिक्त कॉर्नियल वक्रता माप का उपयोग इंट्राऑक्यूलर लेंस की पावर की गणना के लिए किया जाता है। यह है ऑप्थेल्मोस्कोप, एक उपकरण जिसका उपयोग डायलेटेड और अनडायलेटेड आंखों में रेटिना की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्थेल्मोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप आंखों का एक अधिक विस्तृत स्वरूप दिखाता है। अभी आपने बहुत सारे उपकरण देखें। आइए हम इन सभी को एक बार फिर से देख लें। विजन ड्रम में वे विभिन्न चार्ट होते हैं जिन्हें दृष्टि की जांच के दौरान मरीज को पढ़ना होता है। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर मरीज की आंख की पावर का अनुमानित माप देता है। स्लिट लैंप आंख के एक आवर्धित स्वरूप को दिखाता है और साथ ही आंख के विभिन्न हिस्सों के विभाजित भागों की इमेजेस को भी। इसके बाद हमने लेंसोमीटर के बारे में जाना, जो चश्मे के लेंस की पावर को मापता है। टोनोमीटर का उपयोग इंट्राऑक्यूलर प्रेशर या आईओपी को मापने के लिए किया जाता है। रेटिनोस्कोप का उपयोग आंख की पावर को मापने के लिए किया जाता है, आमतौर पर तब जब आंख डायलेटेड हो। फिर केराटोमीटर मध्य कॉर्नियल वक्रता को मापता है। और अंत में ऑप्थेल्मोस्कोप, जो रेटिना की जांच में सहायता करता है।